हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ड्यूअल नेचर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया। अब हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले चैप्टर में जितने फार्मूलाज आए हैं उसका एक लिस्ट बना लेते हैं। फार्मूलाज, फर्स्ट फार्मूला नॉर्मल, कुछ फार्मूलाज है वो आपको आते हैं पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पावर, अगर आप रेडिएशन का पावर फाइंड करना चाहते हो तो आप जानते हो कि पावर एक्चुअली वर्क बाय टाइम होता है। दैट मींस इट इज अ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। हियर E is used for energy and T is used for time. Then intensity, intensity of light, which is energy passing from unit area and unit time. So it is E upon A T, where E by T is considered as a power. So intensity is power by area. ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। Now third formula, E equal to NHF, P equal to NHF and I equal to NHF. आप जानते हो कि रेडिएशन लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। एक फोटोन का एनर्जी HF होता है, तो ऐसे n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो उसका एनर्जी हो जाएगा NHF। दैट मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करनी हो, नंबर ऑफ फोटोन्स, तब आप E इक्वल टू NHF फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड डिस्कस कर रहे हो, पर सेकेंड, एक सेकेंड में इंसिडेंट होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स, तब आप P इक्वल टू NHF को यूज करोगे। एंड व्हेन वी यूज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन वी यूज I इक्वल टू NHF। नेक्स्ट, Lenard's experiment, Kmax equals to EV naught, where V naught is a stopping potential, K it is a half mv max square, maximum kinetic energy. Then Einstein explanation about photoelectric effect, in which we discussed that Kmax, which is a EV naught, equal to HF minus phi. So here EV naught equals to HF minus phi, where phi is a work function, and work function phi is HF naught, where F naught as a threshold frequency, threshold frequency. Then de Broglie's wavelength, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे, बट मेन फॉर्मूला था H अपॉन mv, where H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल into second. Another formulas, H upon under root 3m kBT, where kB it is a Boltzmann constant. Otherwise H upon under root 2mk under root 2mk, where k is the kinetic energy. Or we use H upon under root 2m q V, V हम यूज नहीं कर रहे थे, हम phi यूज कर रहे थे। Here phi is not work function, but it is a potential difference. It is a potential difference. Then Heisenberg uncertainty principle, delta x into delta p equals to H upon 2 pi.
where delta x it is a uncertainty in position and delta p it is a uncertainty in momentum. दोनों का प्रोडक्ट h अपॉन 2 होता है. इतने फार्मूलाज इस चैप्टर में मेनली यूज हो रहे हैं. बीच में कई बार ऐसा होता है चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला हम 5th फार्मूला से बना सकते हैं. वीडियो स्टॉप करके पहले इतना कॉपी कर लेंगे, फिर चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं. ओके, नाउ वी ऑब्टेन चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल एज वी नॉट विच इज द HF by E minus phi by E. Instead of phi, if we use F naught, HF naught, then here for first case stopping potential is V naught 1, it is HF1 upon E minus HF naught upon E. आप थियोरिटिकल स्टडी से ये जानते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा. सिमिलरली V02 इक्वल टू HF2 अपॉन E इक्वल टू HF0 अपॉन E. We want to find change in potential, change in stopping potential which is a V02 minus V01, that is this minus this. आप देख सकते हो कि लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा H अपॉन E F2 माइनस F1, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया है तो C बाय लैम्बडा यूज कर सकते हो. किसी भी केस में फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ आप यूज कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, पर आप देख लो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी फोटोन का दे दिया है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है HF, तो आप इक्वल टू HF लेके F को सब्जेक्ट बना के कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट, इन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम is viewed as a continuous flow of photon. What is the energy of photon in electron volt? That means वेवलेंथ आपको दे दिया है 4950 और आपको ऑब्टेन करना है एनर्जी. आप जानते हो एनर्जी होता है HF, जिससे आप HC अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हो. उससे आपको एनर्जी मिलेगी, बट वो जूल में मिलेगी. इस चैप्टर में ये याद रखेंगे, किसी भी फॉर्मूला में वैल्यू हमें जूल में रखनी है और हमें आंसर भी जूल में ही मिलेगा. फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या गिवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. तो HC बाय लैम्बडा कैलकुलेट करके आपको जूल में एनर्जी मिलेगा, जिसे आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2 × 10⁻³ watt. Monochromatic light of frequency 6 × 10⁻14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 × 10⁻³ watt. What is the energy of each photon of light? How many number of photons emitted per second? How many number of photons emitted per second? That means आपको फ्रीक्वेंसी एंड पावर दे दिया है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन. देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन
आप जानते हो बेटा फोटोन का एनर्जी HF होता है, दैट मीन्स H it is 6.625 into 10 to the power minus 34 and F that is 6 into 10 to the power 14. कैलकुलेट करके आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो, जूल में मिलेगा। देन आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है, सो वी यूज पावर P इक्वल टू NHF, so N that is P by HF, power is given in question and H and F आप ये डायरेक्ट E का वैल्यू भी यहाँ रख सकते हो। इससे आपको जो मिलेगा वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड होंगे, दैट मीन्स सेकेंड इनवर्स में फोटोन मिल जाएंगे। वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitted light of wavelength 600 nanometer has a power output 66 watt. Calculate number of photons emitted by source in 2 minutes. Number of photons emitted by source in 2 minutes. देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड वी नो दैट एनर्जी इज द पावर इनटू टाइम। पावर आपको दे दिया है दैट इज 66 वाट एंड टाइम इज अ 2 मिनट दैट इज 120 सेकेंड, तो इतना इसका एनर्जी होगा। नाउ नंबर ऑफ फोटोन्स आपको कैलकुलेट करना है, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एनर्जी E इक्वल टू NHF where F is replaced by C by lambda, so E equal to NHC upon lambda, so N equals to E lambda upon HC. By putting all the values you will get answer number of photons in 2 minutes. वीडियो स्टॉप करके पहले कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ लाइट बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट, हाउ मैनी विजिबल लाइट फोटोन्स आर एमिटेड बाय 100 watt bulb, that means power is given 100 watt bulb. Assume that wavelength of visible light is 5600 angstrom. 5600 angstrom. 5% आपको एफिशिएंसी दी है, 100 वोट का बल्ब दिया है एंड 5600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया है। वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करना है आपको। देखो बेटा सबसे पहले ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पावर का यूज कर लेते हैं। बल्ब 100 वोट का है बट उसकी एफिशिएंसी 5% है, दैट मीन्स यहाँ पे ये पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। पावर यूज्ड इट इज अ 5% ऑफ गिवन पावर, दैट मीन्स इट इज अ 5% ऑफ 100, और 100 का 5% निकालना बड़ा इजी है, वो तो 5 ही आएगा। सो पावर यूज्ड इज 5 वाट। Now we want to calculate number of photons per second. वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 5.6 into 10 to the power minus 7 मीटर। Now power that is P equal to NHC upon lambda. We want to calculate N and N equals to P lambda upon HC, जिसमें पावर की वैल्यू रखोगे 5, लैम्बडा इज 5.6 into 10 to the power minus 7, h आप जानते हो और c वेलोसिटी ऑफ लाइट वो भी जानते हो, आंसर आपका पर सेकंड में आएगा। इस वजह से एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में पहले एफिशिएंसी की इफेक्ट देनी होती है, याद रखेंगे। ये वीडियो स्टॉप करके पहले कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Next question, energy from the sun is received on earth at a rate of 2 calorie per centimeter square per minute. If average wavelength of solar light be taken as 5500 angstrom, how many number of photons are received
on earth per centimeter square per minute. 1 calorie equal to 4.2 joule and C given. Here we want to find number of photons per centimeter square per minute. सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कैलोरी में दिया है, पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैलोरी आप जानते हो प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 4.2. नाउ इट्स कम्स इन जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट. कई बच्चों को ऐसा लगता है सर इसे भी एसआई में कन्वर्ट कर दें. बेटा कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें आंसर भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में निकालना है, इसलिए इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. करेंगे तो वापस हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसलिए उसे एज इट इज रहने देते हैं. नाउ वेवलेंथ दिया है आपको, दैट इज 5.5 into 10 to the power minus 7 मीटर. नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको फाइंड करना है. पावर आप जानते हो P इक्वल टू NHC अपॉन लैम्बडा. आपको n कैलकुलेट करना है, दैट इज P लैम्बडा बाय HC, जिसमें P की वैल्यू आप रखोगे 2 into 4.2, H जानते हो, C जानते हो और लैम्बडा भी आपको दिया. कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा. वीडियो स्टॉप करके पहले कैलकुलेशन करके कंप्लीट करो. Okay, next question. The work function of cesium is 2.14 electron volt. Find threshold frequency, wavelength of incident light if photocurrent is brought to zero by a stopping potential 0.60 volt. That means work function is given. We want to find threshold frequency and we want to find its wavelength. Stopping potential is given 0.60 volt. या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है. सबसे पहले ये वर्क फंक्शन जो है उसे हम जूल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 into 10 to the power minus 19. Work function, as we know that work function as phi, which is HF naught, where F naught is a threshold frequency. So threshold frequency, that is F naught, which is phi upon H. Phi का वैल्यू 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon H, that is 6.625 into 10 to the power minus 34. कैलकुलेट करके आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. इट इज नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. एज वी नो दैट EV नॉट इक्वल्स टू HF minus phi. So HF equals to EV naught plus phi. Now F is replaced by C upon lambda. So HC by lambda equals to EV naught plus phi. We want to calculate lambda, that is HC upon EV naught plus phi. वैल्यू पुट करके आंसर ऑब्टेन कर सकते हो. E, that is the charge of electron, V naught, it is given in question that 0.6. phi का वैल्यू आप याद रखना, किसी भी फॉर्मूला में जूल में ही रखेंगे वैल्यूज. तो इससे आपको इसकी वेवलेंथ मीटर में मिल जाएगी, जिससे आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो. कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. Photoelectrons are emitted from a metal surface when UV light of wavelength 300 nanometer is incident on it. The minimum negative potential required to stop the emission of electron is 0.54 volt. Calculate energy of incident photon, maximum kinetic energy of photoelectrons and work function of metal. All answers in electron volt. Okay, here we want to find energy of photon. First of all, energy of photon
दैट इज E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा। तीनों वैल्यूज है आपके पास, जूल में आंसर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, दैट इज k max इक्वल्स टू eV नॉट फ्रॉम लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 V नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो आपको ये जूल में मिलेगा, जिसे E से डिवाइड करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ही आएगा। नाउ वर्क फंक्शन फाइंड करना है। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन दैट EV नॉट इक्वल्स टू HF, that is the energy, HF, that is energy minus work function. So phi equals to E plus EV naught. E की वैल्यू आपने यहाँ ऑब्टेन करके रखी है, जूल में भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करने से फायदा होगा, E का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो और EV नॉट का भी वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो, दैट इज 0.54। तो दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सम भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और फाइनल आपको आंसर भी EV नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कन्वर्जन नहीं करें तब भी चलता है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है, इसके न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। सारे क्वेश्चंस करके आंसर निकाल के नोट्स सेंड कर दोगे आप। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।